हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पॉजिटिव सजेशंस के बारे में और नेगेटिव सजेशंस किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है वो बिल्कुल प्योर एकदम नेचुरल होता है, किस तरीके से हमारे सजेशंस उसे मॉडिफाई कर देते हैं और जब वो मॉडिफाई हो जाता है तो फिर वो मॉडिफाइड वर्जन हमारी आंखों को नहीं सुहाता और फिर हम उसे फर्दर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर तरह तरह के कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं और कई बार हमारे इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में दूसरों की लाइफ इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है कि वो अपने ओरिजिनल सेल्फ को ही खो देते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना है और समझना है जितनी गलती हो चुकी है वहीं पर रुक जाना है और गलती नहीं करनी है। अब देखिए, जैसे ना एक कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चलो, इतने चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को तो चली, ना जाती तो पता नहीं और कितने खा जाती। तो कहने का मतलब ये है कि जब जग जाओ तभी सवेरा है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं जागा लेट, जब जाग जाओ तभी सवेरा है। जब समझ में आ जाए वहीं से गलती को रोक देना है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे केस के एग्जाम्पल दूंगी, कोई पूरा केस नहीं बताऊंगी, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी कि किस तरीके से ऐसा होता है। तो जैसे ये एक लड़की है, जब भी छोटी थी तो माँ बाप ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखा। नहीं, तुम ये रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम कर देंगे, तुम बाहर अकेली मत जाओ, ज़माना ऐसा है वो है, इस तरीके से कर करके उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें भरती। जब वो बड़ी हो गई, कॉलेज के लायक हो गई, अब वो वही सब जो उसकी कंडीशनिंग हुई हुई थी उसी के हिसाब से उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया, तो तरह के फियर्स डेवलप हो गए। तो वो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ढंग से नहीं कर पाती थी। बाहर कोई कॉलेज का फॉर्म भरना हो, फीस जमा करनी हो, इस तरीके के उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। हर समय कोई सपोर्ट चाहिए होती थी। फिर उन्होंने ही जिन्होंने इसके दिमाग में सजेशन डाल के बोला, ये तो बड़ी दब्बू है, इतनी बड़ी हो गई है, एक काम भी नहीं कर पाती ढंग से, कोई घर में आए तो नहीं संभाल पाती, बाहर का कुछ नहीं कर पाती, कैसे करेगी, अगले घर जाकर हमारी नाक कटा देगी। अब बताइए, उसने कैसे नाक कटाने की नौबत तक आपको, मतलब आपने तो उससे पहुंचाया है और अब आप खुद ही कह रहे हो उसे कि ये तो अगले घर जाकर हमारी नाक कटा देगी। आपने उसके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप ही कब होने दिया? आपने तो उस पर कभी विश्वास जताया ही नहीं, उसे कोई एक्सपोजर दिया ही नहीं। तो गलती तो सारी आपकी है, आप दोषी हैं, लेकिन आप उसे ब्लेम कर रहे हैं कि ये तो हमारी नाक कटा देगी, ये तो ऐसा कर देगी, ये तो वैसा कर देगी। आपको समझना है कि आपने जो भर भर कर बकवास करी होती है, नेगेटिव सजेशंस के रूप में दूसरे को रोका होता है, उसको डेवलप नहीं होने दिया होता, उसी के परिणाम स्वरूप उसकी ज़िंदगी में अब कुछ हो रहा है और आप उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये लड़का है। अब जब भी ये छोटे बच्चे कोई भी शैतानी करते ही है ना, कोई भी इस तरीके की गलती हो जाती है, लेकिन उस पर आपने बात बात पर उसको मारा। आप इतने हैवान हो गए कि आपने थप्पड़ नहीं देखा, घूसा नहीं देखा, आपने लात नहीं देखी, आपके पास कुछ भी था आपने वो भी उठाकर मार दिया। तो उसके अंदर डर हो गया, उसको एक एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। अब जब उसको एक भी एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ, वो डर डर रहता कि अगर कोई गलती हो गई तो फिर पता नहीं आपका जूता आएगा या आपका थप्पड़ आएगा या आपके मुंह से गाली निकलेगी। तो वो कैसे किसी चीज़ में इनिशिएटिव ले, कैसे किसी चीज़ के लिए एक्शन ले? वो तो बस आपसे डरा डरा दबा दबा सा पल रहा था, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था और वो ऐसे ही बड़ा हो गया। अब वो बड़ा हो गया है और आप कह रहे हैं कि हमने इसे पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना करा उसके लिए, इतना करा, और इससे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, इससे कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं किया जाता, हर चीज़ में हम पे ही डिपेंड रहता है, बोल नहीं पाता, दब्बू सा है। ये आपने तो बनाया उसे, आपने उसकी गलतियों पर उसको इतना भर भर कर मारा, उसको उसकी ज़िंदगी इतनी डर से भर दी। कैसे वो अपना कोई डिसीजन लेगा? कैसे उसके अंदर की कोई भी क्षमता आपने डेवलप होने ही नहीं दी? उसके अंदर तमाम गुण थे लेकिन आपने सबको दबा दिया। आप बहुत बड़े दोषी हैं। इसी तरीके से एक और केस समझिए, एक लड़की जो सांवली थी, काली है, काली है, काली है, देखा चाहिए कैसे होगा, इसकी शादी भी अभी ना हो पाने का है, काली है करके आपने उसे काली काली करके ऐसा बना दिया। आपने उसके दिमाग में इतनी इन्फीरियरिटी भर दी कि उसको ये लगने लगा कि अगर कोई भी इंसान सांवला है, पता नहीं वो कितना बड़ा काला है, वो कोई काली भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपने सांवले रंग को उसको ये तो काली है ऐसे करके उसके अंदर ऐसा जहर भर दिया कि उसे अपनी शक्ल से ही चिढ़ होने लग गई। उसे लगने लगा कि गोरा सफ़ेद रंग ही सब कुछ होता है, काबिलियत हुनर कुछ नहीं होता। इस तरीके के
गलत उल्टे सीधे सजेशंस ना जाने कितने घरों में दिए जाते हैं, कितने क्राइम होते हैं, चाहे वो दादा दादी कर रहे हो, चाचा चाची कर रहे हो, माँ बाप कर रहे हो, बहन भाई कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हो। ये क्रिमिनल हर घर में होते हैं जो इस तरीके से उल्टे सीधे सजेशन, वाहियात सजेशन देते हैं और किसी की सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उसको दबाव में रखते हैं, बांध कर रखते हैं, उससे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस पालते हैं, उसे भर भर के क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये सब जो हर वक्त आप मुंह से निकाल रहे होते हैं, ये सब दूसरे के लिए सजेशन होते हैं। इस तरीके से ये तो मैंने 2-3 छोटे छोटे से इस तरीके से बताए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे सजेशंस होते हैं। तो चलिए आप कहेंगे जी एक्सट्रीम है, हम तो नहीं मारते अपने बच्चे को, हम तो नहीं ऐसे उसे काली गाली कहते, हम तो नहीं इस तरीके से करते उसे, हम तो ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत तरीके से हम ऐसे गलत गलत सजेशन दे देते हैं। उसे देख उसके नंबर कितने ज़्यादा हैं, देख वो कितना स्मार्ट है, वो तपाक से बोला, तेरे से क्यों नहीं बोला गया। ये सारे जो चीज़ें आप ये करते हैं, ये सब भी सजेशंस ही हैं। तो आप छोटे या बड़े रूप में किसी न किसी को जब भी कुछ भी कंपेयर करने का सजेशन दे रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं ये नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है, या अगर सपोज़ कीजिए टीचर ने किसी तरीके से एनालाइज करके उसको कुछ उसके बारे में ऐसा बोल दिया कि ये वीक है या ये शैतानी करता है, ये करता है, आप उसको सच मानकर बच्चे पे चढ़ बैठे हैं। कुछ भी किसी भी तरीके से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शुरुआत में ही आपकी सेल्फ स्टीम पर जो अटैक हो जाता है, और करने वाले घर वाले ही होते हैं, वो सारे के सारे टेररिस्ट जो आपको लूटते हैं वो आपके घर में ही होते हैं। तो इस तरीके से अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आपके घर वालों के खिलाफ बना रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपकी सेल्फ स्टीम ख़राब हो चुकी किसी वजह से, वीक है, या किसी भी वजह से आपको कोई भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो शुरुआती आप अपने सालों को खंगालिए और ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको जब परवरिश मिल रही थी अनजाने में, अब वो जिनको मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वो टेररिस्ट आपके घर में ही है, उनको खुद नहीं पता कि वो ऐसे हैं। अब किसी को पता भी है और कोई सुधरने का नाम भी नहीं ले रहा है, सब तरीके के मिक्स लोग हैं। तो मोस्टली मैं ये मानकर चल रही हूँ कि घर वालों को नहीं पता होता कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो अब उनसे आपको लड़ना नहीं है, उनके प्रति आपको कोई मन में मुटाव नहीं रखना है, या ऐसे कुछ नाराज़गी नहीं वो करनी है, ब्लेम नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप गलती फिर गलती कर देंगे, वो भी गलत थे और आप भी गलत हो जाएंगे। आप यही मानेंगे कि उनसे अनजाने में हुआ है, लेकिन आप पिछले सालों को ज़रूर तलाशेंगे और देखेंगे कि जो आज आप अपने नेचुरल सेल्फ को खो चुके हैं, जो चीज़ें आपके अंदर डेवलप नहीं हुई हैं, जो इतना ज़्यादा आपका मॉडिफाइड वर्जन जो अभी फिट नहीं बैठ रहा है कहीं पर भी, तो उस चीज़ के लिए क्या चीज़, क्या एक्सपीरियंसेस, क्या जो आपको बोला गया था, क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो शुरुआती 8 साल तो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और फिर 8 से 14 साल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो अगर हम देखें कि बच्चे के जो 14 साल में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शुरुआती 8 साल होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि मोस्टली लोग अपनी सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ इन 8 साल में ही उड़ जाती है उनकी, और वो अपने आप के ओरिजिनल सेल्फ को खो देते हैं। पेरेंट्स, एल्डर्स जितने भी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसको ज़िंदगी के तौर तरीके और बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए, हमने नहीं सिखाया तो ये कैसे सीखेगा। वो अपने आप को ज़्यादा ही ओवर रिस्पॉन्सिबल मानकर, जो शायद उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने देखा है या होता आ रहा है, उसको नॉर्मल मानकर इस तरीके के सजेशंस दे देते हैं। तो आप देखिए कि शुरुआती 8 सालों में मदर फिगर का, मदर से मतलब सिर्फ जन्म देने वाली मानी है, जो भी मदर फिगर है आपकी लाइफ में, चाहे वो टीचर भी हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर भी हो सकती है, कोई भी चाची, मौसी, ताई, कोई भी हो सकती है आपकी, तो वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा डालते हैं। और 8 to 14 में फादर फिगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो 14 साल तक बच्चा पूरी तरीके से पक्का तैयार हो जाता है। अब उसके बाद ही पेरेंट्स को प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, क्योंकि जब बच्चा टीन एज में होता है ना, अब वो 13-14 साल का हो गया, तभी पेरेंट्स को ऐसे एंटीना खड़े होते हैं उनके कि अरे ये तो हमारा प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी नेचुरल जो साइकोलॉजी थी उसको इतना मॉडिफाई कर दिया गया है, उसको इतनी रॉन्ग ट्रेनिंग हो गई, उसकी इतनी रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई, तरह तरह के कॉम्बिनेशन उस पर अप्लाई हुए, तो वो वहाँ पर क्या है, अपना ओरिजिनल सेल्फ खो चुका है। तो आया था प्रोडक्ट ओरिजिनली कुछ और आपने उसको अलग तरीके से कुछ और बना दिया अपने ऑपरेशन करके। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब घरों में इसी लेवल की ही ट्रेनिंग गलत हो जाती है, बहुत सारे लोग बहुत ही समझदार हैं,
और समझदारी में ये नहीं कि उन्होंने कहीं पेरेंटिंग सेमिनार अटेंड किए होंगे या उन्होंने बहुत सारी बुक्स ही पढ़ रखी होंगी। बहुत सारे लोग नेचुरली तो बहुत समझदार होते हैं, जीवन के अनुभवों से सीखते हैं या वो खुद ही अपने इतने शांत व्यक्तित्व से सही तरीके से ट्रेन करते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शुरुआती 14 सालों में झाँकिए, स्पेशली 8 सालों में, और फिर उसके बाद के और साल भी 14 सालों को टोटली आपको स्कैन करना है और देखना है कि जो भी आज की प्रॉब्लम है उसके सारे लिंक्स पीछे ही हैं। आप अपने ओरिजिनल सेल्फ को अगर वापस से पाना चाहते हैं तो जितनी मॉडिफिकेशन की जो परत आप पर पॉलिशिंग हुई भी है, आपको पता नहीं क्या से क्या दिखाने की कोशिश कर रही जा रही है, जैसे पीतल पे कितना भी सोने की परत चढ़ा लो, है ना। अब मैं आपको ये पीतल नहीं कह रही हूँ कि पीतल कम वैल्यूएबल और सोना ज़्यादा वैल्यूएबल, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ कि जो आप थे उस पर कुछ और परतें चढ़ाकर आपको कुछ और बनाने की कोशिश की गई और आज आप डिस्कम्फर्ट में हैं और अपने आप को अपनी फ्री विल से बदलना चाहते हैं। तो बिना किसी को ब्लेम करे अपने नेचुरल सेल्फ को पाने के लिए सबसे पहले तो एक पेपर पेन पे लिखिए कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, आपको क्या मज़ा आता है, आपके जो नेचुरल सेल्फ है उसकी क्या इमेज है, मतलब आपको क्या करने से खुशी मिलेगी अगर आप ऐसे बन जाएं, तो वो कौन सा स्वरूप होगा जिससे आपको लगेगा कि अब आप साथ ही कंफर्टेबल हैं, पीसफुल हैं। उसको लिखिए पूरा डिटेल में। उसके बाद जो आपका अभी का वर्जन है, आप कैसे अभी हैं, वो लिख लीजिए। दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए जो पिछले 14 सालों की स्कैनिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या आपको बिलीफ दिए गए थे उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उन बिलीव्स को अपने बारे में डिस्प्यूट कीजिए और डिस्प्यूट करके नए बिलीफ बनाइए। और जो आपके आज के प्रेजेंट सेल्फ में और जो आपके ओरिजिनल सेल्फ, जो आपका डिज़ायर्ड सेल्फ है, उसमें जो डिफरेंस है और ओरिजिनल सेल्फ को पाने के लिए क्या छोड़ना है उसकी भी लिस्ट बना लीजिए और क्या अपनाना है उसकी भी लिस्ट बना लीजिए और बस काम करना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए कुछ महीनों की मेहनत के, या अगर आपकी सेल्फ स्टीम ज़्यादा ख़राब हो गई, ज़्यादा मॉडिफाइड हो गए, तो हो सकता है साल 2 साल भी लग जाए आपको। और इस मेहनत के बाद आप धीरे धीरे अपने नेचुरल ओरिजिनल सेल्फ को पालेंगे और उस ओरिजिनल सेल्फ को पाने के प्रोसेस में आप पावर ऑफ पॉजिटिव सजेशंस को ज़रूर अप्लाई कीजिए। लगातार अपने आप को ये सजेशन दीजिए कि ये चेंज पॉसिबल है, ये ज़िंदगी मेरी है, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का ओनर हूँ और जो मेरा ओरिजिनल सेल्फ है मैं उसको पा कर ही रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने नेचुरल सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा हूँ। अपने आप को हर वो चीज़ जो आप बनना चाहते हैं, जो आदत आप अपने अंदर अपनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं जीवन को जीता हुआ, उस सब के सजेशंस लिखिए और उन पॉजिटिव सजेशंस को इतना स्पेसिफिक लिखिए, बहुत ही स्पेसिफिक, और फिर उसे पूरे विश्वास के साथ, इस भावना से कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस सजेशन को दोहराऊंगा और मेंटली अपने आप को इस तरीके से वो सारे एक्शंस लेता हुआ देखूंगा, बिहेव करता हुआ देखूंगा, अपने सपनों की जो वास्तविक मेरी ज़िंदगी ओरिजिनल सेल्फ के साथ जीता हुआ देखूंगा, तो वो सब मेरे अंदर जब नए एक्सपीरियंसेस मैं फिट करूंगा तो वो सब पुराने को रिप्लेस कर देंगे और धीरे धीरे आपके नए मेंटल एक्सपोजर से ही आपको रियल एक्सपोजर की, यानी कि रियल तरीके से उन सिचुएशंस को फेस करने की, अपने नए सेल्फ के साथ बिहेव करने की स्ट्रेंथ अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर से आने लग जाएगी। और जैसे जैसे आप नई कंडीशंस में जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगे, अपने नए सेल्फ, नए बिलीफ के साथ बिहेव करना स्टार्ट करेंगे तो वो एक्सपीरियंसेस आएंगे और तेज़ी से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से दावे से कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। जैसा आज आप मुझे देखते हैं मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। मेरी सेल्फ स्टीम बहुत ही ज़्यादा वीक थी, मुझे अपने पूरे बचपन में बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी थी, मुझे 1-2 ऑब्सेसिव पैटर्न्स भी थे और मुझे तरह तरह की और भी हिस्टीरिया की प्रॉब्लम भी थी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने केस पर भी वीडियो बना दूँगी। मैंने अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है और हर तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकलना, अपनी सेल्फ स्टीम को रिपेयर करना, अपने आप को उस किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल लूप से बाहर निकालना बिल्कुल पॉसिबल है। 100% ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाता है और आपकी पुरानी चीज़ें आपको छू भी नहीं पाती, आप इतना स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको बस पावर ऑफ पॉजिटिव सजेशंस के, अपने पुराने घटिया बिलीफ्स जो आपके बने हुए होते हैं, जो किसी ने डाल दिए होते हैं, उन सब को आपको उखाड़ फेंकना है, नए बिलीफ बनाने हैं आपको। और आपको जो है ना अपने आप को विश्वास के साथ कुछ साल आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी ये जादू से एक दिन में हुआ, मैं एक दिन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, लेकिन मैंने जब सोच लिया, मुझे समझ में आ गया कि अरे
ये इसलिए होता है मेरे साथ कि मैंने इतना सब कुछ बकवास सुनी कि लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती है, ये पतली सी है, बिल्कुल सूखी सी है, ऐसा लग रहा है कपड़े पर हैंगर पर कपड़े टांग दिए हैं, बिल्कुल ही ऐसी है जैसे इसकी माँ ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाई, ये भी कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरीके की तमाम बेहुदा वाहियात बातें मैंने अपने ही बहुत करीबी लोगों से सुनी हुई थी और इतना सेल्फ स्टीम पर अटैक हुआ था मेरी कि बचपन में तो मैं वास्तव में ही सोचती थी कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो और ईश्वर की मर्ज़ी भी होती है और आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं और पता चल जाता है कि अच्छा ये सारे वाहियात फिजूल के सजेशंस को इस तरीके से रिजेक्ट किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। जैसा हम सोचते हैं अगर हम वैसा ही करने लग जाते हैं, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, तो विश्वास की शक्ति से, पॉजिटिव सजेशंस की हेल्प से हम अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं भी कर सकती हूँ और तमाम लोगों ने किया है। कुछ ने मेरी हेल्प से किया है, कुछ ने किसी और की हेल्प से किया होगा, लेकिन इस दुनिया में तमाम लोगों ने अपने आप को पूरा कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज किया है और ये चेंज पॉसिबल है। बस दूसरों के नेगेटिव सजेशंस को आपको रिजेक्ट करना है। दूसरे के नेगेटिव वाहियात सजेशन आप पर तब तक इफेक्ट नहीं करेंगे जब आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि आपके पास पावर ऑफ चॉइस है कि आप कोई चीज़ एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं होता, तो आपके अंदर सब ना बिल्कुल डालते रहते हैं, आपको बिन समझ के कुछ भी डाल दिया और आप स्पॉन्ज की तरह होते हैं, आप कुछ भी सोख कर लेते हैं। लेकिन अब आप बड़े हो गए, आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप हो चुका है, आपके पास पता है कि आपके पास रिजेक्ट करने की पावर भी है। तो अब कोई अगर नेगेटिव सजेशन देता है, आप उसे रिजेक्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि जब आप किसी नेगेटिव सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना बिलीफ बना लेते हैं और उसको मानकर उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। या किसी दूसरे के नेगेटिव सजेशन को बार बार सुनते रहते हैं, आप उसे अलाउ कर देते हैं कि हाँ अपनी बकवास कर दे, अपनी फालतू की बकवास की उल्टी मेरे ऊपर करता रहे और आप उसे बकवास को सहते रहते हैं। तो धीरे धीरे वो आपको लगने लगता है कि आपके बारे में सच है और तब आपके जीवन में परेशानी आती है। लेकिन अगर आप पहले ही अवेयर हो जाते हैं और उसकी बकवास के लिए वहीं पर उसका मुँह बंद कर देते हैं, आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो कोई भी नेगेटिव सजेशन आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। और जितने विश्वास से आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते हैं उतनी जल्दी आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो भाई मैंने तो अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, ऐसे ही तमाम लोगों ने किया है। तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि कोई भी इंसान कितनी भी परेशानी क्यों ना हो वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस विश्वास को, क्योंकि ये पॉजिटिव विश्वास है, मैं ऐसे ही आपको कोई विश्वास नहीं दे रही हूँ, ये पॉजिटिव विश्वास है और ये पॉसिबल है। इसको अपना लीजिए और अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। नो मैटर आपकी कितनी भी दुर्गति हुई भी हो, नो मैटर आप कितने भी परेशान हो, आज आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे 100%। खुद इस्तेमाल करो, विश्वास करो, कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होगा और विश्वास पक्का होगा और अपनी ज़िंदगी को बदल लो। याद रखो, किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिना किसी दवाई के बाहर आना पॉसिबल है। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।